भूतिया हवेली और पाप का प्रायश्चित। गांव के किनारे पर एक पुरानी सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात में किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के चार दोस्त रवि, अर्जुन, सौरभ और मनोज ने ठान लिया कि वे उस हवेली में जाकर पता लगाएंगे कि वहां सच में भूत है या सिर्फ अफवाहें हैं। रहस्यमयी हवेली। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली में धूल और जाले भरे हुए थे। एक तरफ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। अचानक एक खिड़की जोर से बंद हो गई, जिससे सब चौंक गए। अर्जुन हंसते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं, यह तो बस हवा थी। तभी एक कमरे से किसी औरत की धीमी सिसकियों की आवाज आई। सबका दिल जोरों से धड़कने लगा। वे हिम्मत करके उस कमरे की ओर बढ़े। अंदर एक पुरानी झूले वाली कुर्सी हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक परछाई सामने के शीशे में दिखाई दी। भूतनी की कहानी। एक ठंडी हवा के झोंके के साथ एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत उनके सामने आ गई। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। उसने एक करुण आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। रवि घबराकर बोला, तो तुम कौन हो? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इस हवेली की असली मालिक हूं। मेरे पति ने मुझे मारकर मेरी आत्मा को यहां कैद कर दिया। मनोज ने कांपती आवाज में पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? भूतनी ने धीरे से कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। मेरे गहने आंगन के नीचे गड़े हैं, उन्हें निकालकर गंगा में प्रवाहित कर दो। तभी मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूंगी। मुक्ति और सीख। चारों दोस्तों ने डर के बावजूद हिम्मत दिखाई। उन्होंने आंगन की जमीन खोदी और वहां सच में एक पुराना संदूक निकला। उन्होंने गहनों को गंगा में प्रवाहित किया और जैसे ही पानी में गए, हवेली से एक तेज चीख निकली, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों दोस्त कांपते हुए गांव लौट आए। तब से वह हवेली फिर कभी डरावनी नहीं लगी। नैतिक शिक्षा। बुरे कर्मों का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। अन्याय करने वाला भी और चुपचाप सहने वाला भी, दोनों को किसी न किसी रूप में अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है।